कितनी ही विलास लीलाएं रची। कच्छ में जब भूकंप आया तो सब कुछ तबाह हो गया। केदार घाटी में आया जल प्रलय, हजारों तीर्थ यात्रियों को ले गया। आपदा की घड़ियों में घायल टूटे मनों पर कोरोना के इस काल में जब अपने अपनों जब जब अपने अपनों की चिंता नहीं कर रहे थे, हम सभी डरे सहमे अपने अपने घरों में बैठे, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने देश के भीतर मोर्चा संभाला। अपनी जान की परवाह किए बगैर वे मुंबई, दिल्ली, इंदौर के हॉटस्पॉट इलाकों में कभी राशन बांटते रहे तो कभी डॉक्टरों के साथ पीपीई किट पहनकर स्क्रीनिंग के लिए चल पड़े। प्रवासी मजदूर भाई जब पैदल निकल पड़े तो सरकार के हाथ छोटे पड़ गए, तो उन्हें राह में ही भोजन, पानी की बोतलें, पैरों के लिए चप्पल उपलब्ध कराई संघ के स्वयंसेवकों व राष्ट्रीय सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने। विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन, दुनिया की सबसे महामारी में देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 73 लाख से अधिक राशन किट और 4 करोड़ से अधिक तैयार भोजन पैकेट बांटे गए। जब पुलिसकर्मियों को विश्राम देने की बारी आई तो इंदौर में स्वयंसेवकों ने बैरिकेड्स पर मोर्चा संभाला। इतना ही नहीं, जब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अर्थी अपने प्रियजनों के 4 कंधे खोद रही थी, तो कभी भाई तो कभी बेटा बनकर नासिक, धुले, जलगांव में अंतिम संस्कार के सारे विधि विधान पूरे किए संघ के स्वयंसेवकों ने। किंतु इस सेवा यात्रा में कुछ लोग हमारा साथ छोड़ चले गए। 25 जुलाई महाकौशल प्रांत के प्रांत सेवा प्रमुख योगेंद्र योगी जी हमारे बीच नहीं रहे। विगत 4 माह से लॉकडाउन के दौरान योगी जी सेवा कार्यों में लगे रहे। शुगर, थायराइड जैसी बीमारियों से ग्रसित योगी जी स्वयं की परवाह न कर सेवा कार्य करते रहे और अंततः कोरोना संक्रमित हो गए। हम उन्हें बचा नहीं पाए। कोरोना काल के शहीद योगी जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं हमारे अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख राजकुमार मटाले जी, जिन्होंने वर्षों तक योगी जी के साथ काम किया है, से आग्रह करती हूँ कि हमें उनके विलक्षण व्यक्तित्व से परिचित कराएं। सभी को जिन तक आवाज पहुंच रही है, सबको नमस्कार, वंदे मातरम। आज बहुत ही गंभीर और वेदनापूर्वक इस घड़ी में कुछ स्मृतियां रखने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं यहाँ पर अपनी बात रख रहा हूँ। जैसा कि अभी प्रस्तावना में बताया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकौशल प्रांत के सेवा प्रमुख श्री योगेंद्र सिंह योगी जी जो हमारे बीच आज नहीं हैं, उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन व्यक्त करने के लिए, उनकी स्मृतियों का स्मरण करने के लिए आज हम एक साथ इस बदली हुई परिस्थिति में जुड़े हुए हैं। जैसा उनके नाम के साथ ही योगी जी ये जुड़ा हुआ था, वैसे उनका नाम योगेंद्र सिंह था, किंतु कोई भी इस नाम से उनको पुकारता नहीं था। उनको योगी जी इस नाम से ही लोग याद करते थे या पुकारते थे, और वास्तव में वो स्वभाव से, व्यवहार से, वृत्ति से योगी थे। और मेरा उनका वैसे बड़ा लंबा 2005 से बहुत निकट का संपर्क रहा। जब से वो संघ के प्रत्यक्ष दायित्व लेकर काम में सक्रिय हुए, तब से निकट से उनको जानने का, साथ में काम करने का
ये मुझे अवसर मिला। इस कोरोना के महामारी में मार्च महीने के अंतिम सप्ताह से ही जो पूरे देश के अंदर सेवा कार्यों का प्रारंभ हुए, सेवा कार्य, उसमें महाकौशल प्रांत के सभी जिलों में और जिलों के अंदर भी खंड, ग्रामों तक और नगरीय क्षेत्र में बस्तियों तक जहां जहां भी जिस जिस प्रकार के सेवा कार्यों की आवश्यकता है, ऐसे सभी स्थानों पर संघ के स्वयंसेवक और साथ में समाज के जागरूक सुधी बंधु भी सेवा कार्य में सक्रिय हो जाए और जहां भी आवश्यकता है वहां पर उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इसके लिए योगी जी ने बड़ी कर्मठता के साथ, बहुत सजगता के साथ, बहुत ही सक्रियता के साथ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का, सेवा कार्यों में लगाने का और साथ साथ में स्वयं भी प्रत्यक्ष कुछ दिन उनका मुख्यालय कटनी था, तो प्रारंभिक दिनों में कटनी में और तत्पश्चात कटनी का सारा काम व्यवस्थित चलने लगा तो उसी विभाग का जो केंद्र है सतना, वहाँ स्वयं अपना मुख्यालय या वहाँ रह करके कुछ दिन वहाँ के काम को भी गति देने का और इस सेवा के काम में स्वयं भी बस्तियों में जा करके, चाहे वो राशन वितरण का हो, चाहे प्रत्यक्ष बना हुआ भोजन वितरण का काम हो, चाहे वो औषधि वितरण का काम हो, चाहे मास्क वितरण का काम हो, ये उन्होंने स्वयं भी करके अपने अनुभव के आधार पर प्रतिदिन पूरे महाकौशल प्रांत के सभी जिलों से फीडबैक लेना, लोगों को सक्रिय करना, इसके लिए सतत क्रियाशील रहें और जहां भी अभाव या जरूरत है वहां पर कार्यकर्ताओं को पहुंचाकर एक सेवा के काम में तत्पर रहें। अभी कुछ दिनों से एक प्रांत की बैठक थी, उसमें जबलपुर आए थे और इस कालावधि में ही वो सेवा के कामों को करते हुए कहीं से संक्रमित हो गए और संक्रमण उनका बढ़ते गया। सब प्रकार का उपचार चल रहा था, किंतु नियति को और कुछ मंजूर था, नियति और कुछ तय किए हुए थे और उनको जबलपुर चिकित्सालय से प्लाज्मा थेरेपी के लिए भोपाल 25 जुलाई को भोपाल ले जा रहे थे, तो रात्रि के 11 और 11:30 के बीच में मार्ग में उनका देहावसान हो गया। योगी जी वैसे तो एक देश समाज के बारे में उनके मन में एक तड़पन विद्यार्थी जीवन से ही थी, सामाजिक कामों में जो बताते थे तो उनकी रुचि प्रारंभ से ही थी और आवश्यकता के अनुसार वो सामाजिक धार्मिक कामों में सब भाग लेते थे। संघ के भी प्रारंभ से ही वो हितैषी रहे, संघ के होने वाले कार्यक्रम उत्सव में समय समय पर भाग लेते थे। किंतु 2005-06 जो गुरुजी परम पूजनीय श्री गुरुजी की जन्म शताब्दी प्रारंभ हुई, तब से उस संघ के कार्य में दायित्व लेकर के सक्रिय हुए। प्रारंभ में जबलपुर के अंदर ही एक सदर कह के नगर, उस नगर के कार्यवाह लंबे समय तक रहे। उसके बाद महानगर के सेवा प्रमुख, फिर महाकौशल प्रांत के सह सेवा प्रमुख और वर्तमान में सेवा प्रमुख इस नाते दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। व्यवसायिक दृष्टि से, वृत्ति की दृष्टि से
रक्षा संस्थान में सीनियर ऑडिटर इस पद पर वो काम कर रहे थे। 2016 के दिसंबर महीने में सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने एक वानप्रस्थी कार्यकर्ता इस नाते पूरा समय देकर के संघ जैसी योजना करेगा, उस योजना के लिए अपने आप को संघ को उन्होंने सौंपा और उनके एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता इस नाते योजना करके प्रारंभ में उनका मुख्यालय सागर में और अभी पिछले 1 वर्ष से उनका मुख्यालय कटनी और पूरे प्रांत के अंदर सेवा के कार्यों को गति देने के लिए वो काम कर रहे थे। योगी जी बड़े व्यक्तिगत जीवन में बहुत सादगी, समय के बहुत पाबंद और स्नेह करने वाले हैं, आत्मीयता देने वाले हैं और नियम के प्रति बहुत कठोर ऐसे उनका स्वभाव था। संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रति उनका बड़ा स्नेह रहता था। प्रारंभिक संघ के दायित्व समय समय पर उनकी योग्यता, उनकी सक्रियता के आधार पर उनके दायित्वों में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होते रहे, किंतु उनका एक अपने शाखा जहां भी रहे हैं उस शाखा के प्रति बड़ा उनका आग्रह था। महानगर का चाहे सेवा का दायित्व आया हो, चाहे प्रांत का सेवा का दायित्व आया हो, किंतु अपनी एक शाखा और उस शाखा के अंदर नए नए स्वयंसेवकों की भर्ती, नए नए मुख्य शिक्षक, कार्यवाह, गण शिक्षक खड़े हो, इसके लिए उनका प्रयास और उनके अंदर भी जैसा उनका एक स्वभाव था लोगों से मिलने जुलने का, नए नए लोगों को खड़े करने का, ऐसे ही अपने साथ संपर्क में आए हुए कार्यकर्ताओं को भी उन गुणों से युक्त करके उनको भी अच्छा एक कार्यकर्ता बनाने का उनका काम, एक शाखा से लेकर के पूरे प्रांत का दायित्व आने पर पूरे प्रांत के अंदर नए नए लोगों को जोड़ने का उनका स्वभाव दिखता है। अनेक लोगों को उन्होंने संघ कार्य के अंदर उन्होंने जोड़ा। सेवा उनके स्वभाव में था और देशभक्ति की भी स्वभाव में थी। जब वो शासकीय सेवा में थे उन दिनों में उनके विभाग में 1-2 जो ट्रांसफर हैं या स्थानांतरण ऐसे स्थानों पर लेना पड़ता है जो थोड़ा कठिन होते हैं, चुनौती वाले होते हैं, तो लोग उससे बचते रहते हैं। किंतु उन्होंने उस स्थानों में पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार वाला स्थान चयन किया। बताते थे कि उसके पीछे भी भाई वहां पर श्रद्धेय सावरकर जी वहां पर उन्होंने आजादी के संघर्ष के कालावधि में जो जेल में रहे, उस जेल के उस मिट्टी में, उस भूमि पर मुझे जाना है, वहां से कुछ वहां की अनुभूति लेना है और वहां भी संघ का काम करना है। और वहां वो गए। वहां प्रारंभ में वो जब अंडमान 3 वर्ष लगभग वहां 2.25 वर्ष रहे तो वहां कार्यालय में ही और कार्यालय में भी और वहां एक प्रचारक जैसे ही उन्होंने काम किया। ऑफिस जाने के पहले तक और ऑफिस से आने के बाद रात्रि में देर रात्रि तक मिलना जुलना, नए नए लोगों को संघ के साथ जोड़ना और अंडमान के अंदर भी उन्होंने अनेक परिवारों में एकदम पारिवारिक संबंध, स्नेह के संबंध, इनका भी उनके वहां से आने के बाद भी लोगों के साथ बिल्कुल सतत संपर्क और वहां के लोगों का भी योगी जी के साथ एकदम निकट का संपर्क और सिर्फ संगठनात्मक कामों तक नहीं तो अपने पारिवारिक विषयों के का भी आदान प्रदान योगी जी के साथ और उसमें भी मार्गदर्शन लेते थे। ऐसे एक परिवार की मुखिया की तरह भूमिका और संबंध उनके विकसित होते थे
ऐसा अंडमान हो या महाकौशल प्रांत के अंदर संघ के कार्यकर्ताओं के परिवारों में और संघ के बाहर भी जो समाज का सामाजिक धार्मिक क्षेत्र है या संघ से सहमत न होने वाले ऐसे समाज के सक्रिय भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ऐसे बंधुओं के साथ भी योगी जी के बड़े निकट के संपर्क और उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आए उनको संघ से परिचित करना और जो संभव हो सकता है उनको संघ के किसी न किसी काम के साथ जोड़ना, इनका इस विषय पर उनका बड़ा आग्रह रहता था। संघ के अंदर भी थोड़ा कहीं उनको जानकारी लगी होगी कि दायित्व के बारे में कई चर्चा हुई कि अब वानप्रस्थ माने उनका सेवानिवृत्ति हुई, कुछ विषय आया होगा कि उनको व्यवस्था का काम दिया जाए या दिया जाएगा। तो वो एक बार उन्होंने मुझे बताया कि मैं बोले पूरा शासकीय सेवा में रहा तो मैं व्यवस्था का ही काम, हिसाब किताब का ही काम करता रहा, मेरी इच्छा सेवा में है, मुझे सेवा का काम करना है। और उस समय के जो प्रांत प्रचारक थे उनको उन्होंने बताया भी कभी मुझे व्यवस्था का काम नहीं दीजिए, मुझे समाज के अभावग्रस्त शोषित वंचित पीड़ित बंधुओं की सेवा के काम में लगना है, मुझे सेवा का काम करना है। तो ऐसे सेवा उनके स्वभाव में था। और पूरे प्रांत के अंदर उन्होंने सेवा बस्तियों के अंदर काम प्रारंभ हो इसके लिए सेवा बस्तियों की सूची बनाना, व्यवसायी शाखाओं को सेवा बस्ती के साथ जोड़ना, ये उन्होंने प्रयास किया। और सेवा के काम को सीखने का भी, नए नए जो भी दायित्व आया उसके अनुरूप अपने आप को बनाना, आयु के एक माने 60-62 वर्ष की आयु में उनको ये सेवा के 60 वर्ष के बाद प्रांत का दायित्व आया, ऐसे समय में भी नई नई चीज सीखने का, और सीखने के साथ साथ सिर्फ सैद्धांतिक नहीं सीखना, तो उसको व्यवहारिक रूप में प्रत्यक्ष करके उसका अनुभव लेना, ताकि कार्यकर्ताओं को सही और सटीक मार्गदर्शन या विषय को समझा सके, अनुभव का लाभ दिला सके। इसके लिए स्वयं सेवा कार्यों का अनुभव लेते रहते थे। कार्यकर्ताओं के बारे में उनके मन में हमेशा एकदम बड़ी निकटता रहती थी। कार्यकर्ताओं का दुख अपना दुख समझ करके कार्यकर्ता के किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती, योगी जी बेचैन हो जाते थे और उसकी समस्या कैसे हल हो सकती है, अपने स्तर पर हल हो सकती है, अपने स्तर पर नहीं तो कौन किसके माध्यम से हल हो सकती है, उसके लिए माने जितना उनका सामर्थ्य है उस ढंग से वो प्रयास करते रहते थे। और कार्यकर्ता को एक प्रसन्न और समस्या उसका समाधान हो इसके लिए सक्रिय रहते थे। और इसके कारण कार्यकर्ताओं के एक श्रद्धा के केंद्र ऐसे योगी जी थे का स्वभाव था। और संघ के कार्य के साथ साथ समाज के अनेक सामाजिक, धार्मिक और सेवा संस्थाओं में भी उनकी बड़ी सक्रिय भूमिका रहती थी। वो पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज, उनसे वो दीक्षित थे और उनका जो सेवा का काम चलता है उस काम में भी वो जुड़े हुए थे। जिन दिनों में वो अंडमान निकोबार में कार्यरत थे तो वहां पर मतांतरण का काम बड़ा तेजी से हो रहा है या हो रहा था, और कोई हिंदू समाज का संत महात्मा वहां कोई पहुंचा नहीं था। तो योगी जी ने प्रयास पूर्वक पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज जी से आग्रह करके उनका समय लेकर के और पोर्ट ब्लेयर में एक वातावरण बना करके, कहाँ रहेंगे, क्या कार्यक्रम होगा, सारी एक अनुकूलता निर्माण करके 3 दिन का पूज्य श्री महाराज जी का कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर के लोग भी देश के एक आध्यात्मिक प्रवाह के साथ जुड़े, इसके लिए अनेक लोगों को दीक्षा और प्रवचन का कार्यक्रम, और एक प्रकार माने पहला कोई एक आध्यात्मिक बड़ा संत
पोर्ट ब्लेयर में जाकर के उन्होंने कार्यक्रम या समाज को एक दिशा दर्शन दिया। ऐसा एक कार्यक्रम भी उन्होंने पूज्य महाराज श्री का आयोजित किया और वहाँ के लोगों को पूज्य महाराज श्री से जोड़ करके एक धार्मिक आध्यात्मिक प्रवाह में उन्होंने जोड़ा। जबलपुर के अंदर ही एक पहाड़ बाबा राम का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर संस्था के अंदर भी योगी जी बहुत सक्रिय थे। वहाँ के सभी बड़े आयोजनों में, वहाँ चलने वाले भंडारे में, कहीं भी रहे, किंतु उनका ध्यान वो अच्छा चलना चाहिए, लोगों को व्यवस्थाएं अच्छी मिलना चाहिए, इसके लिए लगा रहता था। और उसमें बहुत सक्रिय भूमिका में उस एक धार्मिक स्थान जो आस्था का केंद्र है उसको विकसित करने में उनकी बड़ी सक्रिय भूमिका। एक डिंडोरी जिले में वनवासी अंचल में एक बड़ा प्रकल्प जनजाति कल्याण केंद्र नाम का प्रकल्प चलता है, उसके वो सचिव थे। वो एक कई वर्षों से वो प्रकल्प तो रजिस्टर्ड है, किंतु लंबे समय तक काम उसका बाधित था। योगी जी ने उसका सचिव इस नाते दायित्व संभाल करके उस प्रकल्प को गति प्रदान की और एक 13-14 प्रकार की गतिविधियां उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रयास से संचालित होना प्रारंभ हुई। और चलने वाले कार्यक्रमों में वहां के स्वयं विशेष करके भोजन व्यवस्थाओं का उनका बड़ा उनकी तज्ञता भी कार्यक्रम संघ के अंदर होते थे। कोई बड़ा शिविर लग रहा है, उसके अंदर 5,000 10,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था है, कोई स्वास्थ्य शिविर हो रहा है या कोई संघ के बड़े आयोजन हो रहे हैं, ऐसे सारे आयोजनों में भोजन की व्यवस्था अधिकांश योगी जी को रहती थी। और वो चिंता करते थे कि एक एक व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, समय से भोजन होना चाहिए। और उसके लिए जी तोड़ के, वैसे तो उनको जो भी काम मिलता था उस काम को पूरा करने के लिए अपने आप को झोंक देते थे, उस काम में इतने तल्लीन हो जाते थे कि वो अपने बारे में विचार करना भूल जाते थे। और ऐसे भोजन व्यवस्था में जब तक सारे लोग भोजन न कर लेवे तब तक स्वयं भोजन नहीं करते थे। इस तरह का एकदम दी हुई जिम्मेदारी के प्रति एकदम पूरी तरह सजग और दायित्व निर्वहन के प्रति प्रतिबद्ध, कटिबद्ध इनका ऐसा उनका स्वभाव था। आज वो अनेक प्रकार की स्मृतियां हम सबके बीच में छोड़ करके अनेक लोगों को अपने दीर्घ सामाजिक जीवन से प्रेरणा दे करके समय से पहले ही हम सबके बीच में से वो चले गए। वास्तव में बहुत ही आघात मुझे तो व्यक्तिगत भी और पूरे स्वाभाविक रूप से अपने संगठन को भी, उनके परिवार को भी, उनके हितैषी जनों को भी, सभी को एक आघात लगा है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान देवे। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस कोरोना कालावधि में जिन्होंने बहुत अच्छे सेवा के काम किए, ऐसे कुछ कार्यकर्ता भी हमने खोए। और उसमें विशेष करके योगेंद्र सिंह जी योगी के साथ ही इंदौर के श्री कृष्णा सिंह जी, जो इंदौर में संपर्क प्रमुख इस नाते दायित्व निर्वहन कर रहे थे, और कोरोना में उन्होंने भी बहुत सेवा के काम वहाँ की स्थानीय योजना से भी या जहां से भी कोई संदेश आया उस का जिम्मेदारी को पूरा कर किया और सेवामय हो गए थे। ऐसे कृष्णा सिंह जी भी कोरोना से पीड़ित होकर हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसे ही बिहार, उत्तर बिहार के सारण विभाग कार्यवा आदरणीय रजनीश जी भी, जो संघ के एक अपने विभाग में आधार स्तंभ थे, संगठनात्मक काम
और सारे कार्यकर्ताओं की संभाल तो कर रहे थे, किंतु एक सेवा के काम को भी प्राथमिकता देते हुए सेवा का भी मार्गदर्शन अपने क्षेत्र में करते रहते थे। कोरोना कालावधि में उन्होंने भी स्वयं सेवा के अच्छे काम किए। कोरोना ने उनको भी प्रभावित किया और वो भी आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसे ही पूना की एक स्वरूप वर्धिनी नाम की संस्था जो सेवा के लिए ही जानी जाती है, और सेवा पूना में एक स्वरूप वर्धिनी का सेवा के रूप में एक पहचान है, ऐसी संस्था के ज्ञानेश्वर जी पुरंदरे, वो भी एक अच्छे कार्यकर्ता, सेवा के लिए समर्पित, वो भी हमको छोड़कर गए। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त करता हूं। इन सबके परिवारजनों को और इनके जो मित्रजन हैं, हितैषीगण हैं, प्रति करते हुए उनको दुख सहने की क्षमता और इन सब दिवंगत आत्माओं को भगवान सद्गति देवे, अपने श्री चरणों में स्थान देवे, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।